हेलो फ्रेंड्स। आज हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक के क्लासिफिकेशन देखते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक मतलब क्या होता है? जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करे उसको हम बोलेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। इसके अंदर हम देखते हैं 4 क्लासिफिकेशन है। पहला है एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर, सेकंड है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, थर्ड है फाइब्रिक एसिड एजेंट एंड फोर्थ है लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनिबिटर। कितनी है? 4 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है एच एम जी कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर, सेकेंड है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, थर्ड है फाइब्रिक एसिड एजेंट एंड फोर्थ है लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज इनिबिटर। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एच एम जी कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर के बारे में। तो एच एम जी कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर का एग्जाम्पल है एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन मार्केट में 10 एम जी, 20 एम जी, 40 एम जी एंड 80 एम जी में अवेलेबल है। और किस किस नाम से अवेलेबल है? एजटोर, एटोरवा और एट्रोलिप के नाम से। देन नेक्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन और सेकंड है फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर हम बोलेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक और फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या कहेंगे? एच एम जी कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर। क्लियर? तो एच एम जी कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर का एग्जाम्पल क्या है? एटोरवास्टेटिन। इसकी डोज की हम बात करें तो डोज है इसका 10 to 40 mg पर डे, 10 to 40 mg पर डे। और मैक्सिमम डोज की बात की जाए तो मैक्सिमम डोज है 80 mg पर डे। 80 mg पर डे मैक्सिमम डोज होगी किसकी? एच एम जी कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है एटोरवास्टेटिन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस। क्या यूजेस होंगे? स्टेटिन्स। स्टेटिन्स मतलब जिस मेडिसिन के पीछे स्टेटिन्स हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? स्टेटिन। तो स्टेटिन्स क्या है? फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? प्राइमरी हाइपरलिपिडेमियाज के लिए। जितनी भी प्राइमरी लिपिड का लेवल जो ब्लड के अंदर बढ़ रहा है उसकी फर्स्ट चॉइस ड्रग क्या है? एच एम जी कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है स्टेटिन्स। जितनी भी स्टेटिन्स है वो उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या कर रही है ये? राइज एलडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा बॉडी के अंदर बेड कोलेस्ट्रॉल है उसको जो राइज हो रहा है उसको क्या करने में काम कर रही है? कम करने में काम आ रही है। एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, टोटल को जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसके साथ साथ में किसको कम कर रही है? एलडीएल लेवल जो बेड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी का उसको कम करने में हेल्प कर रही है। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं हम। मोड ऑफ एक्शन में क्या होगा? डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। क्या करेगी ये ड्रग्स? ये ड्रग्स क्या करेगी? जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर उसको क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। किसके द्वारा करेगी? बाय इनिबिशन ऑफ रेट लिमिटिंग एच एम जी कोएंजाइम रिडक्टेज। जो एच एम जी कोएंजाइम रिडक्टेज जो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करने में काम आता है उसको क्या करेगी? इनिबिट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज होगा बॉडी के अंदर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो एडवर्स इफेक्ट में है इसका हेडेक, इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। ये तो इसके क्या है? कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉमन सिम्टम्स में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। हेडेक, इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन क्या है? इनके कॉमन सिम्टम्स है। अगर इसके मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें या सबसे सीवियर साइड इफेक्ट इस एटोरवास्टेटिन का होता है उसका नाम है रेब्डोमाइलिसिस। क्या नाम है? रेब्डोमाइलिसिस। में रेब्डोमाइलिसिस क्या होता है? रेब्डोमाइलिसिस है ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स टिश्यू। जो हमारे मसल्स टिश्यू हैं वो क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे। उसकी वजह से क्या होगा? रिलीज होंगे मसल्स फाइबर्स। जो मसल्स के फाइबर्स हैं वो रिलीज होंगे और कहाँ पे होंगे? वो ब्लड के अंदर रिलीज होंगे। क्या है? एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट है रेब्डोमाइलिसिस। रेब्डोमाइलिसिस क्या होता है? रेब्डोमाइलिसिस में क्या होगा? हमारा जो मसल्स टिश्यू है वो ब्रेक डाउन होंगे। उसके ब्रेक डाउन होने से क्या होगा? मसल्स फाइबर्स जो होंगे वो ब्लड के अंदर रिलीज होंगे। ये इसका सीवियर साइड इफेक्ट है, उसको बोलते हैं हम रेब्डोमाइलिसिस। अब इसके ड्रग सिमिलर टू एटोरवास्टेटिन, कौन सी ड्रग जो एटोरवास्टेटिन के सिमिलर है? तो उसका एग्जाम्पल है फ्लूवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, प्रेवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन। रोजुवास्टेटिन के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, मोस्ट पोटेंट ड्रग है रोजुवास्टेटिन। ओके। और जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो, जो स्ट्रिप है ये किसकी है? एटोरवास्टेटिन की है। क्लियर?
थैंक यू फॉर वॉचिंग।